फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो जैसा मैंने कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया। एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया। एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैं कैसे बताया था? कोई ट्रायंगल है, मैंने बताया था ए है, बी है, ए एंगल ए है, ए एंगल बी है। ए एंगल क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है। इतना मैंने एक्सटीरियर एंगल बताया था कि आप लोगों को कैसे आता है, मैंने ये सारी चीजें मैंने बताया था। समझ में आया क्या ये चीज? इतना मैंने बताया था ना। चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं। हाँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसमें बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी ट्रायंगल दे देता है, उसमें कुछ एंगल गिवन रहता है और उससे आपको क्या पूछता है आपसे वहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसी एक ट्रायंगल के ना किसी एक वर्टेक्स का एंगल पूछ लेगा, कोई एंगल कितना होता है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अ पॉइंट D has a diameter angle A is equal to 120 degree. Angle A is equal to 120 degree. Angle DBC 2 times DBC is 2 times angle ABD. Angle ABD and angle DCB is equal to 2 times angle ACD. 2 times angle ACD. फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल BDC, ऐसा है कुछ। ABC 120 डिग्री, यहाँ पे D है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या जानते हैं, देखो मैं बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बताते हैं कि सर ऐसा होता है कि ये जो वर्टेक्स का एंगल होता है ना, इसका एंगल का डबल होता है। कभी नहीं होता स्टूडेंट। कब होता है? वो सेंट्रोइड में होता है, वो सेंटर पे होता है। अबे मैंने डी तो नहीं बोला ट्रायंगल का सेंटर है, ये सरकमफेरेंस का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ऐसा तो मैंने कोई इन्वॉल्व नहीं किया। तो ऐसा कभी गलती मत करना कि 120 इसको दिया डायरेक्ट आप मान लो, क्या मार दो इसको कि 240 आंसर दो। कभी मत करना, ऐसे 100% गलत हो जाएगा। जब ये सर्कल में बना रहता, ये सेंटर रहता, तो 100% आप राइट हो। मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, अभी मिलेगा आपको। लेकिन जो स्टूडेंट के पास ऐसा नॉलेज है, उनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। जिनको नहीं हो बस ऐसे ही समझ ले कि कुछ होता है, वैसा अभी मत कुछ माइंड में मत डालने हो, उनके लिए भी टाइम मिलेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है ना? देखो क्या है, ABCD ट्रायंगल दिया हुआ। अब स्टूडेंट कभी भी जब इस तरह से आए तो देखो ये ट्रिक सुन लो आप लोग, मैं इस पे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप किसी एक एंगल को सपोज कर लो,
किसी एक एंगल को सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो, जो जी में डाले, जो जी में चाहे वो जी में सपोज कर लो, आपको जो जी करे वो सब, किसी एक एंगल को सपोज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जो सपोज करना चाहते हो सपोज करो। जैसे मैंने ये सपोज कर लिया कि चलो इस एंगल को मैंने कितना ले लिया, ये 30 इस पार्ट में डिवाइड हुआ है और उसके लिए कंडीशन इसने दे रखा है, ये वाला है और एंगल कितना बड़ा है, इस एंगल का डबल है, इस वाले एंगल का क्या है, डबल है। अगर इस एंगल का डबल है तो हमने मान लिया कि 30 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक किया, इसका डबल करूं तो मैं आसानी से मिल जाए मुझे। तो हमने क्या किया, मैंने 10 ले लिया तो बचा 20, 10 का डबल कितना होता है? जो आपको मन करे। अब अगर ये 20 हो गया, ये 20 हो गया तो ये एंगल कितना हो गया, ये 20 तो हो गया 40, टोटल होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में से अगर 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, 140 आंसर। आंसर कितना वर्क करना पड़ा आपको, कुछ करना पड़ा क्या आपको? सर एक बार रिपीट करके फिर से बताओगे क्या? हाँ श्योर, क्यों नहीं। इसमें क्या करना पड़ा, बस हमें ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी याद रखना है कि एंगल के जब भी एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल के जो ट्रायंगल के सभी एंगल्स और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस इसको ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं ध्यान। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 20 डिग्री पहले सपोज कर लिया, हमने इसको मान लिया सब 20 डिग्री है। तो इसको जब 20 डिग्री माना हमने तो यहाँ पे कंडीशन दिया था कि डीबीसी, ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल का डबल है, इस एंगल का ये वाला एंगल डबल है, ये वाला बड़ा है ये छोटा है। तो अगर ये वाला एंगल इसका डबल है तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, इस वाले एंगल का ये क्या होगा, हाफ होगा। अगर ये 20 है तो इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। 10 तो मैंने देखा 10 + 20 हो गया 30 हो गया, यहाँ पे 120 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या तीनों एंगल का सम कितना होता है, हाँ, 180 डिग्री। तो 180 30 + 120 कितना हो गया, 150 और 180 - 150 का क्या इतना 30 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना आ गया, 130 डिग्री। ये एंगल पूरा कितना आ गया, 130 डिग्री। अब जब ये एंगल पूरा 130 डिग्री आ गया तो यहाँ पे इसके अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बता लेंगे कि कौन सा ये कितना एंगल है या कितना एंगल है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ना। तो हम ये डिसाइड कर लेंगे ये एंगल कितना कितना है। तो यहाँ पे दिया एंगल डीसीबी, जो डीसीबी है, डीसीबी ये वाला एंगल है, इस एंगल का डबल है। तो हमने क्या किया, 30 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक कर लिया कि 30 को हमने 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लिया कि 30 डिग्री को हमने पहले क्या कर लिया, 10 ले लिया। अगर 10 डिग्री ले लिया तो 10 का डबल क्या था, 20। हमारा कंडीशन भी सर्टिफाई हुआ है, ये देखो 20 हुआ है, 10 हो गया। तो देखो ये वाला एंगल इसका क्या है, डबल है, राइट क्या, ये वाला एंगल इसका डबल है और ये वाला एंगल क्या है, इसका हाफ है। तो हमारा क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा था आप ऐसे भी कर सकते हो कि डीसीबी एक्चुअल में क्या है, एंगल डीसीबी प्लस एंगल एसीडी इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री है, इतना तो मानते हो ना आप। इन दोनों एंगल का सम कितना है, 30 डिग्री, इतना तो मानते हो, तो कंफर्म है ना। अगर इतना कंफर्म है तो आप क्या जानते हो, देखो डीसीबी इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम एसीडी। डीसीबी इज इक्वल टू कितना है, 2 टाइम एसीडी। तो यहाँ पे रख दो 2 टाइम एंगल एसीडी प्लस क्या होगा, एंगल एसीडी इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। अब ये 2 टाइम एसीडी, यहाँ पे 1 टाइम एसीडी, टोटल कितना होगा, 3 टाइम। तो क्या होगा, 3 टाइम एसीडी इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तो एसीडी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया क्या। हाँ सर। एसीडी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। और हाँ सर। एंगल डीसीबी कितना हो जाएगा, एंगल डीसीबी क्या है, 2 टाइम्स एसीडी। एसीडी क्या है कितना, 10 डिग्री। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 10 + 2 कितना हो, 20 डिग्री। तो देखो ये 20 आ गया, 10 आ गया। तो आप अब ये क्या है, या तो कैलकुलेशन करके इतना देखो, या तो कैलकुलेशन देख के करके, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है तो आपको तो यही देखना है ना, हम ऐसा यहाँ पे ऐसा एंगल ले जो इस एंगल का डबल हो। हमें यहाँ 20 दिखाई दे रहा था और यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा था, तो 10 का डबल क्या हुआ था, 20 होता था। 20 से समझ में आया क्या?
20 की जगह कुछ और सपोज किया होता तो आंसर वेरीफाई होता हाँ ना। राइट है, कर लेते हैं। आप पहले इसको ना आप लोग जैसे समझे हो, देखो मैंने कुछ लिखा है वहीं पे, स्टेटमेंट कुछ भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपने पूछा कि सर कैसे आया, तो मैंने बता दिया, यहाँ पे थोड़ा, अभी कुछ नहीं। अब इसको पहले आपने जैसे समझा ना, वैसे अपने लैंग्वेज में पहले नोट करो इसको, फिर मेरे को बताओ कि सर एक एंगल ये लेके दिखाओ आप। कोई भी एक एंगल आप बताना, फिर उसके लिए वेरीफाई करते कि सही आता है कि नहीं। अगर नहीं सही आता है यानी हमारा मेथड रॉन्ग। आइए, आपका एक आपका हक बनता है कि पूछने का, ऐसा नहीं है कि नहीं आप मान लो कि चलो सर ने बोल दिया हम भी मान लेते हैं। यहाँ भेड़ियों वाला काम तो चल नहीं रहा कि मैं भी रास्ते चल रहा हूँ, पीछे पीछे आओ, ऐसा क्या है? आप करके देखो वेरीफाई, मैंने बोल दिया, जब कंडीशन दे दिया तो आप बोलो कि सर ये एंगल देख के देखो क्या एंगल सेम आएगा। अगर सेम आता है तो इसका मतलब राइट है, अगर सेम नहीं आता है इसका मतलब रॉन्ग है। क्योंकि मेथड तो सप्लाई अप्लाई होगा, सबके लिए अप्लाई होगा ना, एक क्वेश्चन के लिए तो अप्लाई नहीं है। नोट करो आप लोग, आप बताओ मुझे, नोट करके मुझे बताओ। सर हो गया नोट करके। हो गया, आपने लिख लिया अपने लैंग्वेज में? हाँ सर। नो सर। ठीक है, सभी लोग लिख लो। ये पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर इसको समझ लो आप लोग। इसी पे मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसका आंसर आप लोग देना। नोट हो जाता आप लोग बताओ। होगा सर। डन, चलो। सर सपोज करो अगर 30 लिया हो तो 20 की जगह। भाई मेरे वही तो मैं करने जा रहा हूँ, कहाँ घबरा गए? आप बताओ ना एंगल, मुझे क्या दिक्कत है, मैं उसी लिए तो बोल रहा हूँ ना। हाँ, अब हो गया ना, राइट है ए एंगल, ये क्या हो गया डी। अब बताओ आप लोग, चाहे इसको सपोज कर लो, चाहे इसको सपोज कर लो, इसको सपोज कर लो, इसको सपोज कर सर लो, बी क्योंकि को यही एंगल सपोज सपोज करो करना तो यहाँ पे 30 दिया लेते है। हैं। सर बी इसको को 30 लेते हैं, बी। एंगल बी पूरा, हाँ तो फिर फायदा क्या यार, वही तो हुआ सर, फिर। सर पूरा नहीं सर, हाँ, अगर एक को 30 लेते हैं और उसको उसके पहले को 20 लेते हैं। अरे नाम बता दो भाई, ए सी डी एंगल कैसे बनता है? ए बी डी दिखाई दे रहा है, डी बी सी दिखाई दे रहा है, उसको पूछना है, ऐसे बोलो आप। ए डी बी को है ना 20 लेते। ए बी डी को हाँ 20 लेते बस ना, एक ही तो सपोज हाँ करना, एक ही एंगल तो मैंने बोला हाँ सपोज। चलो इसको 20 ले लेते हैं, इसको 20 लगे तो ये कितना होगा? 40 होगा। हाँ अगर इसको 20 लेंगे तो इसको 40 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हाँ सर 60 हो जाएगा, ये 120 है, टोटल 60 हो जाएगा, तो 120 को मिलाएंगे 60 तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया क्या? एंगल सी कितना हो हाँ गया? सर 0 डिग्री हो गया क्या? यस सर। अगर एंगल सी 0 डिग्री होगा तो 0 ये भी होगा, ये 0 ये भी होगा, सिंपल से, चाहे 2 टाइम्स कर लो, 3 टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स कर लो, 0 ही होगा क्या? हाँ सर। अगर ये 40 है, 0 तो कितना हो जाएगा? 140 सर रिपीट और कोई करना। एंगल हो तो अरे 20 है, इन्होंने बोला कि सर ये 20 ले लो, मैंने 20 लिया, इसका डबल कर लिया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है, 40 डिग्री हो गया। अब ये 20 ये 40 टोटल कितना होगा? 60, 60 प्लस 120 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और 180 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0 डिग्री। एंगल सी कितना बन गया? 0 डिग्री। एंगल सी कितना बना आपका? 0 डिग्री। अगर ये पूरा 0 डिग्री है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 है तो इसका ये 2 टाइम्स है, तो अगर इसका 2 टाइम्स कर भी दो, 0 का 2 टाइम्स कर लो तो भी तो 0 ही आएगा। 3 टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स कर लो,
जीरो ही तो आएगा ना। इसका मतलब ये जीरो, ये 40 डिग्री थे, कितना हो जाएगा 140 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 0 प्लस 40 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा 140 डिग्री होगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। समझा और समझा कोई एंगल आपको लगता है? क्या हुआ? समझा सर। ओके, और किसी को कोई एंगल चूज करना है तो बताओ, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई कर लो कि क्वेश्चन करते समय किसी से नहीं पूछने जाओगे कि सर मैं क्या कौन सा एंगल सपोज करूँ, आप बोलोगे सर सर मैं एंगल कौन सा एंगल। एबीडी आप 30 डिग्री। हम्म, इसको रख कर दो। सर एंगल एबीडी 30 डिग्री। एक मिनट, क्योंकि सारा कंफ्यूजन क्लियर कर लोगे आप लोग तो फिर आप एंगल सपोज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा क्या? ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा क्या? यस सर। इसका डबल होगा ना? यस सर। अगर ये डबल होगा तो आप बताओ 30 ऐसा लिख लो, एंगल ए कितना 120 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और प्लस एंगल सी निकालना हमें, इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री होगा क्या? राइट है? यस सर राइट है। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा 130 210 होगा क्या? Yes, sir. 210 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, एंगल सी इज इक्वल टू कितना है -30 डिग्री आ गया क्या? Yes. -30 डिग्री आ गया, -30 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हो गया -10 डिग्री हो गया, ये कितना होगा -20 डिग्री होगा क्या? ये -10 डिग्री, ये कितना होगा -20 डिग्री होगा क्या? भाई हाँ सर। रिप्लाई तो करते जाओ आप लोग। राइट है ना? अब एंगल डी निकालना है तो हम क्या करेंगे 60 -20 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस 60 - 20 कितना होगा 40, 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया एंगल डी 140। सर 20 आपने कहाँ से चूज किया था? कैसे 20 आपने कहाँ से चूज किया था? -20? अच्छा, मैं जो स्टार्टिंग में पुट किया था। नहीं 60 माइनस 20 वाला। अरे यहाँ पे है ना -20, यहाँ पे देखो ये -20 नहीं आएगा। टोटल एंगल -30 डिग्री है, टोटल एंगल है -30 डिग्री है। अभी ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई के एंगल निकालने का तरीका मैं बताऊं कैसे एंगल निकालोगे। तो अगर ये एंगल क्या है 10 डिग्री, इसका डबल ये वाला एंगल, तो हमने इसको 10 ले लिया तो इसका डबल कर देंगे तो -20 हो जाएगा। ये ओके -10 है सर। -20, दोनों को ऐड कर देंगे -30 डिग्री आ जाएगा। ओके सर। थैंक यू और भी सर। कोई एंगल है तो बताओ। ओके वेल, सर ये और जो किसी का मेथड एंगल आपने हो तो कुछ यूज बताओ। किया है, सर ये मेथड जो यूज किया है वो कभी यूज करने का? किसी भी जब भी ट्रायंगल का ना क्वेश्चन आ जाए, जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछता है तो आप कर लो। क्लियर? कभी भी हाँ अगर एंगल पूछ रहा है, ट्रायंगल दिया हुआ उसमें कुछ कंडीशन है, ऐसी कुछ कंडीशन दिया हुआ है और उसमें एंगल पूछ रहा है तो आप फटाक दे लगा दो। कोई एंगल गिवन, अगर कोई एक एंगल गिवन है तो एक एंगल को सपोज कर लो, आप एक एंगल को सपोज करके आप एंगल फाइंड आउट करना शुरू कर दो, मिल जाएगा 100। अभी भी किसी का डाउट है तो बताओ। सर 20 का क्या चीज क्या चीज? सर -20 और -10 कैसे आया वो नहीं समझ सका। -30 को मैंने ब्रेक किया, मैंने -30 को ब्रेक किया, -30 को मैंने इसके अकॉर्डिंग ब्रेक किया। ये -20 हुआ है -10 हुआ, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये वाला एंगल ना इस वाला एंगल का डबल है, मैंने इस वाला -10 लिया, अगर इसका -10 का डबल करेंगे कितना होगा -20 हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होगा 30 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब सही है हमारा। समझा सर। ओके, तो आप लोगों को और कुछ देखना है या आगे चले? आगे चलिए सर।
ये 90 डिग्री नहीं है, ऐसा मत बोल लेना कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं। कंडीशन क्या दिया हुआ है देखो, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, इफ नहीं ए ई है, इफ ए बी इज इक्वल टू, चलिए ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ पे ई कहाँ पे है? यही है मैं बता रहा हूँ। मिला यही, देखो कोऑर्डिनेशन क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए ई, यही आपको मालूम क्या करना है, एंगल सी डी ई, आपको एंगल बताना है, एंगल सी डी ई एंगल बताना है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी है, एंड ए डी इसके इक्वल क्या है, ए वाली लाइन है, ए ई, ए ई है। तो आपको फाइंड क्या करना है, सी डी ई, यानी सी डी ई यानी ए वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि ए एंगल कितना होगा। देखो आप लोग थोड़ा अपने माइंड से देखो, अपने मन से कोई क्वेश्चन कुछ भी एंगल सपोज करके देखो, मिल जाएगा। करो आप लोग। सेम प्रोसेस अप्लाई करो या इसके एंगल को फाइंड आउट करके बताओ। है 140 कितना 40 है, चलो ऑप्शन आना शुरू हो 140 गया, बताओ आप। 140 डिग्री, 40 डिग्री, बताओ और कोई किसी का। आज गर्ल्स इतना शांत क्यों है? क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आया क्या? बताओ बताओ आप लोग। रेनू, कोमल, ये लोग कहाँ गए? सिद्धेश, चलो फिर देखें, एक तो कोई बता दो, कम से कम 4 ऑप्शन हो जाए। कोई एक स्टूडेंट एक आंसर बता दे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कम से कम 4 ऑप्शन तो बताइए, ठीक है? सिमिलर टाइप सब कुछ चल रहा है, कर ले। देखो ये कितना है, 40 डिग्री है। हमको एक एंगल 40 का डिग्री। सपोज कर लेते हैं,
देखो एंगल को आप कोई भी सपोज करते हो, मैंने कंडीशन दिया नहीं कि आप इस एंगल को सपोज करो लेकिन आप उस वाले ट्रायंगल के एंगल को सपोज करोगे ज्यादा अच्छा होगा जिस ट्रायंगल के एंगल को गिवन हो। जैसे यहाँ पे एंगल गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ सपोज करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा जल्दी आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा कुछ 40 चीजें दिखाई दे। हाँ जी बोलो क्या बोलो। ठीक है, अब मैंने इसको सपोज कर लिया कोई एक एंगल, आप बताओ क्या ले लो, एक कोई एक स्टूडेंट आगे बता दो, आपको आप ही लोग बता दो, मैं कंटिन्यू 30 करता हूँ। 30 डिग्री, 30 अगर ये हो गया 30 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा आप बता दो। 110 डिग्री होगा क्या? यस सर। इतना चल रहा है ना, मैंने बस डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 180 तीनों एंगल का सम कितना। हाँ बस वही कर रहा हूँ मैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा गर्ल्स की वॉइस नहीं आ रही है, गर्ल्स आपको लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप बताना, मैं पूरा सब कुछ लिख के दे दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई मतलब नहीं, तो आप लोग बताओ। अभी आज के क्लास में बॉयज काफी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना, अगर 40 डिग्री है तो ये कितना हुआ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री 40 से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 40 हाँ डिग्री है सर। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कर सकता हूँ क्या ये 40 डिग्री होगा। हाँ सर, दोनों एंगल सेम है ना, मतलब दोनों लाइन। और राइट है, क्यों? क्योंकि ओके मैंने सर। बताया था कि जो साइड इक्वल होती है उसके सर अपोजिट गिवन एंगल है भी ना इक्वल होता है। नहीं यहाँ पे गिवन है ना, एंगल ए बी 40 डिग्री टू है। ए सी गिवन है। हाँ वही ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी गिवन है। इसका मतलब है कि अगर साइड इक्वल है तो क्या अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर इसके ए सी के साइड का एंगल क्या है 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगर ये 40 है ये 40 है तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 100 डिग्री हो गया क्या, बताओ। एंगल ये पूरा टोटल कितना हो गया 100 डिग्री हो गया क्या? हाँ सर। क्या हुआ? ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना होगा -10 डिग्री हुआ क्या? हाँ सर। टोटल 100 है, 100 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -10 डिग्री, ये तो आएगा ना। यस सर। यस सर। अगर ये एंगल मिल गया हमें -10 डिग्री, अब देखो ये दोनों साइड ए और ए डी दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है ना। हमने मान लिया x, ये भी मान लिया x, ये दोनों इक्वल है। तो अब देखो x प्लस -10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए क्या। x प्लस -10 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 170 डिग्री हो गया क्या। x इज इक्वल टू कितना हो गया 85 डिग्री हो गया क्या। x इज इक्वल टू कितना हो गया 85 डिग्री हो गया। हाँ सर। चलिए इसका मतलब ये कितना हो गया 85 हो गया, ऐसे मान लो ये कितना हो गया 85 डिग्री, ये भी कितना हो गया 85 डिग्री। अब बताओ आप हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या कि देखो ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एंगल ए डी की है, ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी का ये जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया क्या, एंगल ई सर एक्सटीरियर। आपने एंगल ई 110 एक्सटीरियर एंगल वाला नहीं किया क्या सर? 110 वाला आया तो देखो क्या चीज 1000 क्या हुआ 1100 110 वाला देखो आया था, देखो ऊपर। यहाँ तो लिखा है 110 डिग्री। हाँ तो उसके बाद वाला स्टेप हाँ क्या था बताया आपने? मैंने ये बताया कि टोटल एंगल कितना का 100 डिग्री आ गया ना, टोटल 100 डिग्री है ना। अगर टोटल 100 डिग्री है, यहाँ पे 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा -10 डिग्री नहीं होगा। ओके ओके सर। 100 माइनस 110, 100 माइनस 110 कितना होगा -10 डिग्री होगा। अब ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल डी आपको बताना है तो यहाँ पे लगा लो, अब लगा लो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ई एक्सटीरियर होगा क्या, एंगल ई एक्सटीरियर होगा क्या किसमें, ट्रायंगल ई डी सी में, यही ना। इस छोटे वाला ट्रायंगल में देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यही वाला एंगल फाइंड आउट करना हमें, तो क्या हो जाएगा एंगल डी हमें फाइंड आउट ही करना है, एंगल डी का ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल सी कितना है 40 डिग्री है, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 85 डिग्री।
एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85 डिग्री या माइनस 40 डिग्री। तो कितना हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 35 डिग्री हो गया क्या एंगल डी 35 डिग्री हो गया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर समझा सर। एंगल डी एक 30 बार वापस से रिपीट कर दो ना कि पहले क्या करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हाँ मैंने जो किया, जिसने एंगल सपोज किया था उस एंगल सपोज करने के अकॉर्डिंग मैंने देखा है सर कि क्या एंगल आएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीजें किया। हाँ जी बोलो। सर x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 180 वो नहीं समझा आपने कैसे किया? क्या x प्लस x माइनस 10 इज इक्वल सर टू 180 x प्लस डिग्री? x इज इक्वल टू 180 प्लस 10 आना चाहिए ना। यहाँ पे हाँ ये एंगल माइनस 10 में आया इसलिए मैंने माइनस 10 रखा है। तो शिफ्ट को प्लस 10 होगा ना सर। अगर मान लो हमने ऐसे कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर प्लस माइनस 10 डिग्री रखा तो माइनस आप प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 ही तो आएगा ना। हाँ हाँ सर बराबर। ओके देखो हमने क्या किया, पहले आप लोगों ने ये बताया कि सर इसको 30 डिग्री मान लो, मैंने इसको मान लिया 30 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, टोटल हो गया कितना 70 डिग्री। अगर टोटल 70 डिग्री हो गया क्वेश्चन हाँ में 40 पहले गिवन था। ओके, हाँ ओके। क्वेश्चन में गिवन था। आप लोग कहाँ थे, ट्रायंगल बना था तभी दिखा। हाँ सर लिखा था बट वो क्वेश्चन नहीं लिखा था ना तभी, इसलिए गिवन ओके का। आप लिख लो, बल्कि यहाँ पे लिख लेना आप लोग गिवन, क्योंकि बाद में भूल जाओगे कि क्या गिवन है क्या हमने फाइंड आउट किया। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। तो देखो क्या ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री आपने बोला सर इसको 30 डिग्री मान लो, मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो 40 प्लस 30 मिलके कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब 70 डिग्री है, ये पूरा एंगल ए बी डी में देखा जाए तो 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री में से 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आपको हो गया है। अगर ये 40 डिग्री है तो ए बी 40 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू क्या है एसी है, ए बी इज इक्वल टू एसी है, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या एसी है। जब ए बी इज इक्वल टू एसी है तो इसका मतलब ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, आपका दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल होंगे। अब जब दोनों एंगल हो गए 40 दोनों एंगल इक्वल हो गए आपके, अब क्या करना है, अब इस एंगल की बात करें, एंगल एक निकाल लेते हैं। अगर ये 40 होगा ये 40 होगा, टोटल मिलके कितना होगा 80 डिग्री होगा, टोटल मिलके कितना होगा 80 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया 100 डिग्री आएगा क्या, 180 में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 डिग्री आएगा क्या, यानी पूरा एंगल कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, पूरा एंगल 100 डिग्री आ गया। Yes, पूरा sir. डिग्री पूरा एंगल 100 डिग्री आ गया। इतना एंगल 110 डिग्री है तो इतना एंगल कितना होगा, अगर पूरा 100 है ये इतना 110 है तो ये तो माइनस 10 ही आएगा ना, 100 माइनस 110, 100 माइनस 110 तो कितना आएगा माइनस का 10 डिग्री। अब मैं बोला कि यहाँ पे दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए साइड और ये साइड बोथ आर इक्वल। अगर ये बोथ आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी इनके अपोजिट एंगल क्या है, इसका अपोजिट एंगल ए, इसका अपोजिट एंगल ए। हमने मान लिया कि एक्स है, ये हमने क्या माना एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको माना एक्स है। अगर इसको एक्स आपने सपोज किया है कि ए बी एंगल एक्स है, ए बी एंगल एक्स है, दोनों एंगल आपके एक्स है, ए बी एंगल एक्स है और ए बी एंगल एक्स है, तो ये दोनों एंगल एक्स हैं, अगर दोनों एंगल अगर एक्स है आपके, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो दोनों का सम, इन दोनों का सम जो होगा इन दोनों का सम प्लस इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, एक्स ए बी है तो एक्स क्या है ए बी एंगल है, दोनों एंगल क्या है एक्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया x प्लस एक्स माइनस 10 डिग्री, क्यों, क्योंकि पूरा टोटल एंगल क्या होगा ए डी ई में देखें, अगर ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में देखें हम लोग, ए डी ट्रायंगल में देखा जाए तो टोटल एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है x प्लस माइनस 10, x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू आएगा 110 डिग्री। ये कितना होगा 110 डिग्री, ये कितना हो गया टोटल 2x हो गया। तो देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या किया आपने, ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 190 होगा, देखो ये मिस्टेक था हमारा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो ये देखो 90 होगा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 95 डिग्री होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 95 डिग्री, यहाँ पे कितना आ गया है 95 डिग्री, ये कितना हो गया यहाँ पे 95, ये भी कितना हो गया 95।
अब मैं बोला कि अगर ये 95 डिग्री हो गया, एक्स एक्स 95 डिग्री हो गया, तो एंगल ई जो बनना है, यहाँ पे एंगल बनना है, वो एंगल है क्या? एक्सटीरियर एंगल बनना है क्या? ये नहीं एंगल सर। जो बनना है वो क्या बनना है? एक्सटीरियर एंगल बनना है इस ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ईडीसी ट्रायंगल के लिए ये वाला क्या एक्सटीरियर एंगल है क्या? एक्स्ट्रा एंगल, हाँ। और राइट है। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा। यानी एंगल डी इंटीरियर, देखो इस एंगल डी एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल ई, ये कितना 95 करो। तो सर एंगल डी 45 हो जाएगा ना? ये 40, ठीक है। ये कितना आ रहा है? एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ई एक्सटीरियर आ गया, एंगल डी। अब ये 40 एंगल क्या आएगा? इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री, 40 नहीं 55 समझा आएगा ना, सर, पूरा समझा। 55 डिग्री। ये पूरा हो गया क्या? 55 डिग्री। तो आप कोई भी एंगल अपने अकॉर्डिंग सपोज करो, उसके अपने अकॉर्डिंग सपोज करके आप एंगल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, उसमें भी चेंजिंग कुछ नहीं आएगा। ओके, सर सर ओके हाँ सर। जी बोलो। सर सर मैंने क्या किया, एंगल DEC को मैंने कुछ तो ऐसे ही अज्यूम किया 20 वैसा कुछ, एंगल डी ई एंगल सी को, DEC को। तो फिर ट्रायंगल DEC का इसको 40 बोलो प्लस 20 60, हाँ DEC। डी ई सी को, यानी ये वाला एंगल हाँ आपने। ये, हाँ इसको हाँ मैंने 20 अज्यूम किया। तो हाँ ये तो 40 पहले से मिल गया, तो 40 प्लस 20 60, तो 180 ऐसे तो माइनस तुम करेंगे। 60, ऐसा कर सकते हैं ऐसे क्या? पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है, आप सोचो। हाँ सर पॉसिबल, अगर मतलब ऐसे लॉजिकली देखा जाए तो वो ऑपोजिट साइड सेम है, तो वो 40 ये भी 40 हो गया। तो आपने बोला कि वो कोई भी राइट है, एंगल वो अज्यूम राइट करो तो। नहीं, वो राइट है, वो राइट है, वो राइट है। कोई भी एंगल आपने सपोज के लिए भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी राइट है। हाँ देखिए अगर तो एंगल इसलिए मैंने डायरेक्ट वो आप इसी 20 कर ट्रायंगल में, दिया। हाँ हाँ, तो आप इसी अगर ट्रायंगल में चले गए, यहाँ पे हेलो। ट्रायंगल 20 गए, तो कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं किया, बस आपने पूरा इससे एंगल इसलिए दोनों को ए बी इक्वल जो किया एंगल था। एसी इक्वल था ना वहाँ पे। क्या चीज? एंगल ए बी इज हेलो। इक्वल टू ए सी, हाँ क्या? वहाँ पे 40 था, इसलिए वहाँ पे 40 आया ना सर। वहाँ पे ए सी था, 40 हाँ आएगा। 40 तो 40 है, तो 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे तो हाँ ए तो डी फिर सी कितना 40 आएगा? डी ई सी, डी सी बोलो नहीं आप। हाँ, आपकी नहीं मैंने सर, प्रॉब्लम मतलब समझ गया आपने, मैं समझ गया। आपने डायरेक्ट बोला था कि सर इसको आप सपोज कर लो और उसके बाद एंगल ए आए, हाँ ठीक है। आप लॉजिकली करो, ठीक है। आपने कितना माना? 20 डिग्री, 20 माना, हाँ 20 तो 20 टोटल माना, हो तो गया 40 60, प्लस 20 60, हाँ 60 आ गया। आपका टोटल आ गया 120 डिग्री, यहाँ पे आ गया 120 डिग्री, राइट है। राइट, हाँ मैंने बोल दिया कि चलो मैं कर रहा हूँ 50 डिग्री मान लेते हैं। अगर ये 50 हो हाँ गया तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो एंगल कितना हो गया? 90 हाँ डिग्री हो गया। अब बताओ, अब एक बार 120 आ रहा है, एक बार 90 डिग्री आ रहा है। हाँ तो तो कभी भी हाँ तो ऐसे यही मेरा डायरेक्ट इस डाउट था। ट्रायंगल में जाके, हाँ नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट ट्रायंगल को इसका करके देखो। अगर इसमें आपको डिफरेंस आ रहा था, अभी खुद डिसाइड करो कि डिफरेंस आ रहा था, नहीं ये लॉजिकली हमारा सही है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ये सही आएगा ही। चलिए, हम्म, समझ में आया सभी को? हम्म। अभी भी किसी को डाउट है कहीं पे? बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मतलब अगर जो ट्रायंगल में एंगल गिवन रहेगा, वो ट्रायंगल में अज्यूम करने का क्या? और उसके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर ज्यादा सही आएगा। अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी पे। हाँ यस सर, हाँ सर। आगे जाओ। इसको रब कर दूं? यस सर, कर दो।
ये एंगल बाय सेक्टर है। ये क्रॉस करने का मतलब क्या है? एंगल बाय सेक्टर है। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि इस एंगल का एंगल बाय सेक्टर। तो आपको कंडीशन क्या क्या दिया हुआ देखो, AD इज इक्वल टू हेलो सर। AE। हाँ जी बोलिए। सर एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? हाँ एंगल बाइसेक्टर अच्छा, मतलब क्या होता है? एंगल बाय सेक्टर का मतलब ये होता है कि जिस एंगल को जो एंगल है ना, उसको एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके सर। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 20 डिग्री है ना, तो 10 होगा 10 होगा। ओके सर। समझा आप लोगों ने? आपको CFE बताना है कि एंगल CFE एंगल कितना होगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो। तो 40 डिग्री। सर 40 डिग्री। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। हाँ स्क्रीन ब्लर हो रहा है, ब्लर। क्या हो रहा है? स्क्रीन ब्लर हो रहा है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा। सबके साथ ऐसा हो रहा है? नो सर, बरोबर है। सर क्लियर है। सभी को ब्लर दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी ठीक है। नो सर क्लियर है। क्लियर है ना? आंसर बताओ आप लोग कितना। और किसी का? और
बस एक ही का 40 डिग्री आया और किसी का नहीं आया है। सर 40 डिग्री। जब 40 डिग्री आना शुरू हुआ, चलो फिर देख लेते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं। आपने क्या सपोज किया? इसको इसको किया, इसको किया, इसको किया, किसको सपोज किया आपने? सर सी को 20 किया। चलो ये 20 कर दिया तो ये भी हो जाएगा 20। नहीं नहीं 10 10 हाँ। किया 10 10। अगर ये 10 किया तो ये भी हो जाएगा 10। अगर ये 80 है, ये 10 है तो ये हो गया 90, तो ये हो गया 90। अगर ये 90 हो गया तो ये हो गया 45, ये हो गया 45। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड क्या इक्वल है। राइट है क्या? सर 180 आएगा ना सर? 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। अच्छा हाँ 100 आएगा, राइट। 100 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। अगर ये 40 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 40। ये एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम आएगा, दैट मीन 120 आएगा। चलो 40 का था आप सर। सर 50 आएगा ना। क्या हुआ? हाँ सर 50 आएगा उधर। क्या हो रहा है 100? हाँ मिस्टेक कैसे हो रहा है? हाँ सही बात है, आज बिल्कुल कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो गया। तो देखो ये क्या होगा 100 होगा, 80 है ना तो टोटल 100 आएगा। 100 का हाफ करेंगे तो ये 50, ये भी 50 हो जाएगा। अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 30 ना, तो 130 डिग्री हो जाएगा क्या? जब ये 130 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री होगा क्या? क्योंकि 180 डिग्री में से 140 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 40 डिग्री आएगा क्या? सर 50 डिग्री कैसा आया? 50 ऐसे आए इन ट्रायंगल ADE, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल A दिया हुआ है 80 डिग्री, एंगल D और एंगल E ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल दोनों इक्वल है। इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू कितना गया 100 डिग्री आएगा क्या? 180 में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 100 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गई 50 डिग्री आ गई क्या? हाँ ओके समझा। ये 50 हो गया, ये 50। अगर ये ट्रायंगल पूरा ADE है तो ये वाला क्या होगा, इसका एंगल E वाला क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये एक्सटीरियर एंगल होगा इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम कितना 130 डिग्री। अब ये 130 डिग्री हो गया तो एंगल ट्रायंगल किस में देखें? FEC में देखें। ट्रायंगल FEC में देखा जाए तो 130 + 10 140 डिग्री और 140 डिग्री, 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 40 डिग्री आंसर आएगा, जो कि राइट आंसर। समझ में आया क्या? सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है? मतलब डायग्राम कैसे को करना और कैसे? नहीं, डायग्राम को पेपर पे लिख के या फटाक से बना लो आप डायग्राम तो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो डायग्राम तो थोड़ा सा पेपर पर बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने में कितना लगेगा? 20 सेकंड में डायग्राम बना लोगे। डायग्राम बनाने में कितना टाइम? डायग्राम में था ही क्या, यही था, ये लिखा था। क्यों डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि आपको वैल्यू कहाँ लिखोगे। अगर मान लो लिख भी लेते हो, कोई इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है किसी का तो लिख के काम चला सकता है, आ सकता है आंसर। लेकिन वो लिखेगा सम टाइम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो हो सकता है इस एंगल की जगह पे एंगल लिख दे, इस एंगल की जगह पे तो एंगल लेके आपको सब कुछ करना है। क्लियर? यस सर। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और देखें इस पे। यस चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्वेश्चन रफ कर दूं? यस सर। आप ये क्वेश्चन हम देख लिया इस पे।
ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। कंडीशन दिया हुआ है AD इज इक्वल टू AM, AD इज इक्वल टू AF। तो फाइंड करना आपको MEC, MAC कितना होगा ये आपको फाइंड होगा। ये आपको बताना है।
हुआ क्या आप लोगों का? किसी का नहीं है? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग को, सपोज कर लेते हैं। चलो मैंने 1 डिग्री मान लिया। ये 90 भी डिग्री कितना में होगा 1 डिग्री? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तो अगर हमने ये 1 डिग्री लिया है तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री होगा, ठीक है ना? राइट है ना? अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 1 डिग्री होगा। अच्छा ये 59 है, 1 डिग्री है, तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा क्या? ये कितना होगा 60 डिग्री होगा क्या? यस सर, यस सर। ये 60 डिग्री होगा। एंगल बाइसेप्स अच्छा ये मैं दिया क्या, AD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है AM। अगर ये एंगल इसके सामने 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा क्या? ये भी 60 डिग्री होगा क्या? यस सर। यस सर। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा क्या? यस सर। अगर ये 59 है, ये कितना है 61 डिग्री है, ये पूरा कितना होगा 61 डिग्री होगा ना? आपको निकालना कौन सा ट्रायंगल है? माइनस MAC निकालना ना आपको। MAC आप ऐसे देख लो, अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा क्या? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब ये 120 डिग्री बनेगा क्या? 120 डिग्री बनेगा। अगर ये 120 डिग्री बनेगा तो ये टोटल मिलके कितना होगा 121 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना हो गया 7 to 5 59 डिग्री। ये कितना हो गया 59 डिग्री। ये तो पूछा था ना आपसे, ये कितना एक हुआ बार फिर 59 से डिग्री। समझाना, समझा नहीं। देखो ये 59 डिग्री आप लोग को दिया है, हमने इसको 1 डिग्री ले लिया तो ये भी कितना होगा 1 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री लिया तो ये भी कितना होगा 1 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल का। ये 59 डिग्री, ये 1 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा क्या? 60, हाँ यस सर। 59 + 1 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू क्या है AM है। AD इज इक्वल टू क्या है AM है। तो A एंगल अगर इक्वल होगा तो ये भी एंगल क्या होगा आपका इक्वल होगा। अब ये दोनों जब इक्वल हैं ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 60 और माइनस 60 होगा। 120 60। हाँ तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा अभी ये वाला एंगल क्या होगा इसका, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बनेगा क्या? ADM का एक्सटीरियर एंगल बनेगा क्या? यानी 60 + 60 कितना होगा 120 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर यस एंगल। सर, हाँ। अगर ये 120 डिग्री है, 1 डिग्री है तो टोटल कितना होगा 121 डिग्री होगा। टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 121 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा क्या? हमने यही किया है। 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री इज इक्वल टू क्या 59। हाँ समझा समझ में आया सर। क्या? आप कोई भी दूसरा भी एंगल सपोज कर सकते हो, मैंने 1 सपोज कर लिया। चलो नोट कर लो।
ओके, तो नोट हो गया ये। हाँ सर, हो गया। चलो आगे देखते हैं फिर, ठीक है। जैसा कुछ लोगों ने मेंसुरेशन की क्लास अगर अटेंड किया तो भी, अगर नहीं किया तो भी, जो यहाँ पे है यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो वहाँ पे है वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें हो सकता है वहाँ की और यहाँ की कॉमन हो सकती है। 2D में क्या होता है, कुछ चीजें कॉमन होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम किस पे स्टडी करते हैं, 2D में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी 2D में करते हैं। अब मेंसुरेशन को 2D और 3D इन दोनों करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा 2D पे है, तो 2D के ऐसा हो सकता है कुछ चीजें हमारी यहाँ पे मिल जाए। जैसे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कोई ट्रायंगल है, जैसे मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों का नहीं हुआ होगा बता देंगे। ए बी सी, इसके जस्ट फ्रंट वाली साइड क्या होती है, ये इसके फ्रंट वाली साइड बी, ये क्या होती है, एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। तो मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बताया था कि सारी साइड्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है, 2 होता है। ये भी मैंने बता रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था मैंने, ए बी सी क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको और क्या कहते हैं हम लोग, हीरोज फार्मूला भी करते हैं। क्या, हीरोज फार्मूला भी करते हैं, हीरोज फार्मूला भी कहते हैं इसको, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस क्या होता है, सी होता है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ए बी सी दिया हुआ है, अगर उसकी हाइट गिवन है और बेस गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ टाइम बेस इनटू हाइट। क्या होता है, हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट। फिर मैं बोला था कि सपोज करो दो साइड गिवन हो, ऐसा ऐसा दिया हो, अगर दो साइड गिवन हो, इनके बीच का एंगल गिवन हो, अगर ये दोनों साइड मान लो एक्स है, ये वाई है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ये दो एक्स और वाई साइड है, इनके बीच एंगल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट एरिया ट्रायंगल क्या निकालोगे, हाफ टाइम्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई साइन थीटा, हाफ टाइम एक्स इंटू वाई साइन थीटा। इतना फॉर्मूला मैंने बताया था, जहां पे मैंने एक्स और वाई को क्या लिया था, यहाँ पे ए या बी या सी या सी या डी लिया था। इसीलिए मैंने बी सी सी डी ए सी हमने डिफरेंट डिफरेंट ना लेके एक जनरल सा ले लिया। और जनरल कितना ले लिया हम लोगों ने, कि एक्स वाई, क्या ले लिया आपने, एक्स और वाई। जनरल ले लिया कि एक्स वाई की जगह क्या होता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो मे भी इन सबों से कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है। इसको हमने क्या लिया, कंसीडर किया। इतना हम लोगों ने इसके पहले के मेंसुरेशन क्लास में स्टडी किया है, बट फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो ये नोट कर सकता है, ये चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसी पे क्वेश्चन देखते हैं एक एरिया पे, फिर हम कुछ आगे चलते हैं। इसी पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसको जिनको नोट करना है नोट कर लो। सब मेंसुरेशन तब तक बहुत बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री और कितना बड़ा है? ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म ऑलमोस्ट अब होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है, नेक्स्ट 2 लेक्चर में खत्म भी हो सकता है, या अगर 2 लेक्चर में नहीं खत्म हो पाएगा तो 1 लेक्चर और हो जाएगा, मतलब 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके सर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो फार्मूला का आज काम हो गया है, खत्म कर दिया हमने, बस उसको क्वेश्चन करना है। फिर एक लास्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। ये जिनको नोट करना हो नोट कर लो।
हो गया नोट? स्टूडेंट नोट हो गया? हो गया। चलो क्वेश्चन देखें फिर। क्वेश्चन देखें। Yes, sir. चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इफ in a triangle ABC, if angle A is equal to 60 degree, if angle A is equal to 60 degree, AB is equal to 3, AC is equal to 4, find the length of angle bisector AD. Find the length of angle bisector AD. Find the length of angle bisector AD. सर एग्जाम में हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम देके हमें ड्रॉ करना पड़ेगा? अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको दिया रहेगा, या फिगर जैसे इसमें दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी। अब एडी यहाँ पे कहाँ दिया है? नहीं दिया है, तो इसके मतलब है आपको नहीं भी दिया तो आप एंगल इसका बना सकते हो, फिगर इसका बना सकते हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है इस वाले का कि इसका फिगर बना के दे इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही काफी है। क्योंकि आप एडी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करोगे, अब ये बोला ना एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडी, तो एंगल बाइसेक्टर का ए का ड्रा करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर तो बीसी को मिलेगा, और बीसी पर जो पॉइंट मिलेगा वो क्या है? डी पॉइंट है, ऐसा इसने बोला है। तो आपको अगर फिगर ड्रा करके दिया है तो ठीक है, अगर नहीं ड्रा किया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ड्रा कर लोगे आप, ऐसा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन का फिगर ड्रा करके ही दे। ओके, इसका बताओ आप लोग। हुआ कैसे का? देखो देख लें फिर, किसी का नहीं हुआ तो देख लेते हैं फिर। चलो यहाँ पे क्या है, एंगल ए बी सी दिया हुआ है ना, एंगल ए कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये क्या है? बाइसेक्टर है, दैट मींस ये क्या हुआ था? 30 डिग्री, एंड ये भी क्या होगा? 30 डिग्री हुआ। सपोज करो कि ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 3, और ए सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? तो आप जानते हो क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल हाफ टू लेना है सर। एरिया, हाँ एंगल बाइसेक्टर है ना, वो बोला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी सी, यानी इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया का सम करेंगे तो पूरी ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी क्या? यस सर। राइट है। हमने देखा है कि ट्रायंगल ऑफ एरिया मतलब कि ए अगर दो साइड गिवन उनके बीच का एंगल निकालना तो हम लोग निकाल लेते हैं कैसे, हाफ टाइम्स ए बी, क्या गए 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 साइन थीटा, साइन कितना 60 डिग्री, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी में, इसमें देखें ए साइड और ये साइड गिवन है तो हाफ टाइम्स 3 इंटू एक्स इंटू साइन 30 डिग्री। सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी हाफ टाइम x इंटू 4 इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसी को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना आती है √3/2, ये क्या हो जाएगा 3x। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, ये कितना हो जाएगा 4x। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, देखो फिर से 2 से 2 सारे कैंसिल हो गए, तो फाइनली बचा कितना 12√3 इज इक्वल टू कितना होगा 3x प्लस 4x मिलकर कितना हो जाएगा 7x, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 12√3/7, 12√3/7। समझ में आया क्या? इसमें कुछ भी नहीं करना था, वैसे एरिया का सर, एक ही ये बताना था। ये साइन थीटा वाले फॉर्मूला के अलावा और कोई फॉर्मूला से नहीं कर सकते? कैसे करेंगे और हमें एंगल दिया हुआ है थर्ड फार्मूला हमें पता ही नहीं है, इसका सर हाइट एक बार पता ही फॉर नहीं है सम प्लीज समझा। हाँ समझा देता हूँ, देखो हाइट दिया रहता, अगर मान लो ये बेस है तो इसकी हाइट हमें चाहिए, ये गिवन नहीं है हम निकाल भी नहीं सकते। यहाँ पे भी सेम है, अगर हम ऐसा मानते कि यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर है तब तो हम आगे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर ये साइड दिया ये साइड दिया ये भी साइड दिया रहता तो हीरोज फार्मूला लगा देते, लेकिन इसके अलावा तो हमें कोई एंगल नहीं दिखाई देता, हमें यही दिखाई दे रहा है कि दो साइड गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है, हमें इसके बाद ये वो साइन वाला एंगल ही लगाना, हमारे पास साइन थीटा वाला ही फार्मूला लगाना ज्यादा सूटेबल लग रहा है। हमने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल की जो एरिया होगी इस ट्रायंगल की एरिया प्लस इस ट्रायंगल की एरिया के क्या होगी सम के इक्वल होगी, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी ले लिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ले लिया, दोनों का सम कर लिया, तो बस ये ले लिया हाफ टाइम्स 3 इंटू 4, ये दोनों साइड दिया इनके बीच का एंगल, ये दोनों साइड के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया। फिर हाफ टाइम 3 इंटू एक्स साइन 30 डिग्री, तो हाफ टाइम 3 इंटू एक्स इनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया। फिर हाफ टाइम्स इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हाफ टाइम्स एक्स इंटू 4 इंटू साइन 30 डिग्री हो गया। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपने हाफ हाफ यहाँ से कैंसिल कर दिया, फिर इसको 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है √3/2 होती है, 3x/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 4x/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 4x/2 हो गया। तो देखो 2 से 2 नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 12√3 इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू कितना हो गया 12√3/7। समझ में आया क्या? हाँ समझा सर। ओके नोट कर लो आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद साइन रूल है, साइन रूल इस क्लास में कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा इतने टाइम में, तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करके आना, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी इसको नोट कर लो। हो गया नोट? होगा सर लिख के। ओके होमवर्क में क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC if AD is to DB is equal to 3:2 and AE is equal to EC. AE is equal to EC is equal to 5:7 है. Then find area of ADE upon area ABC. ट्रायंगल कुछ ऐसा है ए बी सी डी और ई. ए एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है. वो एंगल ए दिया हुआ है तो आपको बताना है एरिया का. ऑप्शन लिखना आप लिख सकते हो. ये होमवर्क में क्वेश्चन है स्टूडेंट. नोट कर लो. कैसे नोट कर रहे? ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके यस सर. ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू. बाय सर. बाय बाय, थैंक यू.